से लगाना। कि ये बताइए कि बिजली का इतिहास क्या था, इसको किसने खोज के निकाला और इसका कौन से संस्थाओं से इसका संबंध है और ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन से सारा चलता है, तो सरदर्द हो जाए। उसको सुनते सुनते सालों बीत जाएंगे। उससे अच्छा ये बाबा जल्दी से लगा लो, तुम्हारे करने वालों ने कर दिया काम। आप सिर्फ बत्ती जलाइए, काहे को सर फोड़ रहे हो। लेकिन इंसान को आदत है सीधे तरीके से खाना नहीं खाएगा, इधर से खाएगा। ये सारे समझाने से पहले आज आप लोग सब पार हो जाइए। बहुत शुभ अवसर है, नवमी का दिन, देवी का विशेष आशीर्वाद है नवमी के दिन। इसे पाइए और पा करके इस पे जमिए। जिस तरह से एक बीज से अंकुर निकलने के बाद वो तो सहज में ही अंकुर निकल आता है, उसको संभालना पड़ता है। ऐसे ही सहयोग में आपको आत्म साक्षात्कार होने के बाद भी उसे संभालना पड़ता है। जिस प्रकार एक दीप जलते ही उसको झंझावात से संभालना पड़ता है, उसी प्रकार अपने हृदय के दीप को भी आपको संभालना होगा और उसको बड़े संजो कर उसकी ज्योत ठीक करनी पड़ेगी। फिर इसी ज्योत से अनेक ज्योत आप जला सकते हैं। हम तो क्या हैं, ऐसे ही बीच में हैं जो कह रहे हैं और बता रहे हैं, क्योंकि इसका बताने वाला भी कोई चाहिए। जो कि हमने सूक्ष्म की बातें की हैं, ये समझाने के लिए डॉक्टरों से बात करनी थी तो थोड़ी डॉक्टरी भी पढ़ ली, फिर साइकोलॉजिस्ट से बात करनी, थोड़ी साइकोलॉजी भी पढ़ ली। लेकिन इसको देखने के बाद लगता है कि अभी सब बच्चे ही हैं, इनको अभी बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ जानना है, क्योंकि अभी तक परमात्मा के साम्राज्य में नहीं आए। परमात्मा का साम्राज्य अत्यंत सुंदर, अत्यंत कुशल है। जो आपकी यहाँ सोचते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है, कहीं कुछ टेलीकम्युनिकेशन फेल हो जाता है, उनके साम्राज्य में कभी कुछ नहीं फेल होता, कोई भी चीज़ फेल नहीं होती। सब चीज़ इतनी बढ़िया और इतनी अचूक, उसमें कोई भी गड़बड़ आपको नहीं मिलेगी, कहीं भी कोई दोष आपको नहीं मिलेगा। आप आश्चर्यचकित होंगे कि यहाँ बैठे बैठे आप बता सकते हैं कि किसका क्या हाल है, और यहाँ बैठे बैठे उनका हाल आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसकी धारणा करनी पड़ेगी, अंदर वो शक्ति लेनी पड़ेगी। आज किसी ने एक प्रश्न पूछा कि माँ सब लोग क्यों नहीं इतना पाते। मैंने कहा बात यह है, पाते तो बहुत लोग, लेकिन अगर आप गंगा जी में एक घाघर डालें तो घाघर भर सकती है, पर आप अगर पत्थर में पानी लेना चाहें तो कैसे लेंगे। जो लोग पत्थर हैं उनको पहले घाघर में ढालना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के ये काम बनेगा। तो शुरुआत में जो जीवंत कार्य होता है वो ऐसा होता है कि पहले सरल कार्य कर लेता है, फिर उसके बाद जो कठिन कार्य बाद में करता है। इसलिए जो सरल सहज लोग हैं वो आसानी से पा जाते हैं। मैंने इनसे बहुत बार कहा कि कलकत्ते के शहर से उठ कर के आप अगर देहातों में घूमिए तो फटाफट यहाँ पर इतने लोग पार हो जाएंगे, इतने लोग पा लेंगे, क्योंकि गंगा की सस्य श्यामलाम भूमि, इस भूमि में तो न जाने कितना कार्य हो सकता है। इसी प्रकार मैं राजस्थान में गई थी। राजस्थान की भूमि एक कमाल की है, और जब मैंने देखा कि वहाँ पे जो गांव के लोग आते हैं उनमें इतनी श्रद्धा और इतना प्राप्त करने की अदम्य शक्ति। एक बार एक बैलगाड़ी से मैं जा रही थी, गांव में घूमना तो बैलगाड़ी में होता है, तो बैलगाड़ी में बैठा हुआ आदमी कबीरदास जैसी बातें कर रहा था। मैंने कहा हे देखो तो कबीर यहाँ कैसे बैठे बातें कर रहा है। मैं कहा भैया तुमने ये सब कहाँ से जाना। कहले माँ आप ही ने तो हमको पार कराया है, और सब तो अंदर ही है, सब कुछ अंदर ही से बोल रहा हूँ, बाहर से तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। मैं आश्चर्यचकित हो गई, एक बैलगाड़ी चलाने वाला आदमी इतनी परम समझदारी की, सूझबूझ की, विजडम की बात कर रहा है। मैंने कहा धन्य तुम्हारी और धन्य मेरी भारत माता, जहाँ पे ऐसे लोग हैं जो भी अब भी उस भक्ति में और उस शक्ति में विश्वास रखते हैं और अपनी अबोधिता का मान रखते हैं। परमात्मा आप सबको आशीर्वादित करे, और आप लोग अभी थोड़ी देर में जितने लोग पार होते हैं हो जाइए, और कल भी फिर ज़रूर आइएगा और अपने और इष्ट मित्रों को लेके आइए। एक बात की क्षमा चाहते हैं कि हम लोगों को हॉल जो मिला है उसमें सब लोग, बहुत से लोग आना चाहते थे, आ नहीं पाए। उसकी वजह यह है कि
आतंक सब दूर छाया हुआ है और पुलिस वाले डरते हैं कि कोई लोग मुझ पे ही ना गोली चला दें। इसलिए उन्होंने कहा कि बेहतर ये होगा कि आप किसी तरह से ऐसा हॉल रखें जहाँ इंतज़ामात अच्छे रहें। हालांकि हम अपने संरक्षण में खड़े हुए हैं, हमें किसी के संरक्षण की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनका विचार है, उसको मान दे करके हम लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, हॉल छोटा है उसकी माफ़ी चाहते हैं।